क्वेश्चन देखिएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा बताएं। ठीक है, इसे देखिए 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। जैसे अगर मान लीजिए ये घन है, ठीक है, ये घन है। अगर आप घन बनाते हैं, ये देखिए, तो ये अगर आप घन बना दिए, ठीक है। अब इस घन, ये जो प्रत्येक भुजा कितना का है, 12 सेंटीमीटर का है। कितना का है? 12 सेंटीमीटर का है। अब कहता है इसमें एक सबसे बड़ा से बड़ा अगर शंकु काटिएगा, सबसे बड़ा शंकु काटिएगा, ठीक है, तो बड़ा शंकु काटिएगा इसमें, तो इसका जो है आयतन कितना होगा। तो ऊंचाई तो रह ही जाएगा। अगर इसके अंदर वृत्त बनाते हैं तो ये वृत्त हो जाएगा 12, यानी कि अगर आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, शंकु आप बनाते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये शंकु देखिए। अगर आप ये शंकु बनाते हैं, ठीक है, तो ये नीचे के स्पर्श में सब फैल जाएगा, सतह पर फैलेगा। तो नीचे के सतह पर फैलेगा तो टोटल व्यास अगर हो जाएगा 12, ठीक है, टोटल व्यास हो जाएगा 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा शंकु का? तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो घन आपका 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो इनका ऊंचाई जो होगा कितना होगा? 12। शंकु का 12 और त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो इसका आधा लीजिएगा, यानी टोटल व्यास 12, टोटल व्यास 12, तो त्रिज्या कितना? तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ना। तो कहता है शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन अगर बोलेगा, यहाँ देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना? 6 का स्क्वायर ना, एच का वैल्यू कितना? 12 ना। अब 3 से काटोगे 4 बार में, और ये 88 हो गया, और 88 गुना ही 36 बटा ही कितना? 7 ना। 36 अठे ही कितना? तो 8 6 48, ये 4, 8 तिया ही 24, 24 4 कितना? 28 ना। चलिए ये 8 हो जाता है, हासिल आपका कितना है? 28 है। तो इससे भी गुना करोगे तो उतना ही आएगा 288। अब 288 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ये हो गया 16, 10 1 11, 2 1 कितना? 3, यानी 31 16 31 68 हो जाएगा ना। अब ये 7 से डिवाइड करो, ठीक है, ये 7 चौके ही 28, ठीक है, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचा है? ठीक है, यहाँ पे 3 बचा है, और ये 6 4 7 पंचे ही 35, ये 1 बचा है, ये 8, 7 दूना ही 14, ठीक है, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पे आप पॉइंट दोगे, ये 0 हो जाएगा, फिर 7 पंचे ही 35, यानी 452.5 सेंटीमीटर जो आपका होगा आयतन होगा। किसका? तो शंकु का आयतन होगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये 5 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 6√2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है। वर्ग छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एक वृत्त बना है, ठीक है, एक वृत्त बना है, और वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग बना है। तो वृत्त के अंदर एक वर्ग बनेगा, ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है। कितना है? 6√2 सेंटीमीटर। अगर बात बताइए कि ये जो है वर्ग का भुजा, ठीक है, वर्ग का भुजा अगर 6√2 सेंटीमीटर है, तो बताइए वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। चलिए, अब अगर करते हैं तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपका विकर्ण कितना हो गया? 6√2 गुने भुजा, यानी √2 गुने भुजा,
तो √2 गुना 6√2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यानी आपका जो है विकर्ण वर्ग का 12 सेंटीमीटर है। क्लियर ना। अब चलिए, अगर आपका वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण यानी वृत्त का क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो वृत्त, ये वर्ग का विकर्ण है और वृत्त का भी व्यास है। ठीक है। अब कहता है अगर मान लीजिए ये वृत्त में अगर वर्ग को घटा दीजिएगा तो ये जो एरिया बचेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, ये सब एरिया जो बचेगा शेष वो कितना होगा? ठीक है। तो टोटल वर्ग का एरिया अगर निकालते हैं तो पहले वृत्त का एरिया निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर ना। वृत्त का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 ना, तो 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना? 6 का स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको इसमें क्या घटाना है? अब हमको इसमें भाई वर्ग का एरिया घटाना है। अगर हमको वृत्त का शेष एरिया ये वाला चाहिए तो टोटल वृत्त में हम किसको घटा देंगे? वर्ग को घटा देंगे। ठीक है ना। तो ये वाला स्पेस ये वाला निकल जाएगा ना। अब देखिए, अगर करते हैं तो वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 6√2 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे 6 के 36, 36 दूना ही कितना? 72 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया 72 माइनस, ठीक है, ये 36 गुना 22 कितना हो जाएगा? 22 गुना ही 36, तो 22 6 32 से ना 132 हो जाता है। ये 2 हासिल कितना? 13। ठीक है। अब 22 3 66 और 13 कितना? 66 13 79 ना। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर 79,792 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ठीक है। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना भाई? ठीक है। यहाँ देखिए, ये 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच गया है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 22 हो गया, तो 7 ही 21, ठीक है, ये 1 बचेगा, ये पॉइंट, ये अगर 0 बैठाते हैं तो 7 इकाई 7, ठीक है। अब अगर 72 घटाओगे भाई तो कितना आएगा? ये 1 पॉइंट, ठीक है, ये 2 में से 3 में से 2 गया कितना? 1, ठीक है, ये 11 में से 7 गया 4, ठीक है, यानी 41 आया है, 41 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर लगभग कितना हो जाएगा? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया है डी नंबर। कितना हो जाएगा? डी। यहाँ अगर देखते हैं तो सिंप्लीफिकेशन को पहले का काम करना है। तो पहले का से पहले आपका ब्रैकेट हो जाएगा ना। 18 में से 13 गया 5, 5 से अगर गुना करोगे 4 को तो 20 हो जाएगा ना। तो ये 96 माइनस 20 प्लस कितना? 28, क्या 28 हो जाएगा। तो अगर आप माइनस 20 को इसमें घटाओगे तो प्लस 8 बचेगा, ठीक है ना। अब प्लस 8 बचेगा, अगर 96 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 को, तो 9 8 6 14, ठीक है, और 9 1 10 हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करता है। यदि उसके आय में 30% की वृद्धि होती और आय में और बचत में 40% की वृद्धि होती तो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है भाई, कि टोटल आय मेरा, ठीक है, टोटल आय मेरा 100 है। कितना है? टोटल आय मेरा 100 है और कहता है 84% खर्च कर देता है। तो 100 का 84% कितना? 84 हो जाएगा ना। अगर खर्च की बात किया जाए
तो 84 खर्च कर दिया है। ठीक है भाई। अब अगर बचत की बात करिएगा, ठीक है ना, तो 100 रुपया कमाया, 84 रुपया तो खर्च कर दिया, बचत कितना, 16 रुपया का बचत किया। ठीक है। चलिए आगे आपका जो कहता है कि आय में 30% का वृद्धि कर दीजिए। अगर अभी 100 है तो आय में 30% वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे कहता है कि बचत में 40% की वृद्धि कर दीजिए। तो बचत में 40% अगर वृद्धि करते हैं तो 40% का वैल्यू क्या है, 40% का वैल्यू तो 20 दूना 40, 20 पंचे ही 100 ना। तो यहाँ पे अगर आप करते हो वृद्धि तो जोड़कर, तो ये 7 बटे कितना, 5 ना। तो ये अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 सतही कितना, 16 सतही 112 ना, 16 सतही 112। अगर 112 में आप, ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो 5 दूना ही 10, 5 दूना ही 10, अब 5 चौके ही 20 ना। यानी पहले आप 16 रुपया बचाते थे और आप कितना बचाते हैं, 22 रुपया 40 पैसा बचाते हैं। ठीक है। तो 40 रुपया बचाते हैं। तो अब बताइए अब आप खर्च कितना करते हैं। ठीक है। तो 30 में 22.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में अगर 22.4 जाएगा तो 7.6 बचेगा ना। यानी 107 रुपया 6 पैसा ना, 107 रुपया कितना पैसा, 6 पैसा। तो बताइए अब आपके बचत में कि, ठीक है, अब आपके खर्च में कितना वृद्धि हुआ है। तो पहले आप 84 रुपया खर्च करते थे, ठीक है, अब आपके आय में वृद्धि होने के कारण अब आप कितना खर्च कर रहे हैं, 107 रुपया, 107 रुपया 60 पैसा। तो अब बताइए अगर घटाइएगा तो आपका खर्च में वृद्धि कितना का हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। और 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये 2, ये पैसा जो है आपका, ठीक है, खर्च होता है। कितना खर्च होता है अधिक, 23 रुपया 60 पैसा। तो 23 रुपया 60 पैसा जो है, ठीक है, 84 का कितना परसेंट, 84 का कितना परसेंट। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे पॉइंट करोगे तो ये 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है भाई। 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा 21 बार में, और 4 पंचे 20, 4 9 36। ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं कटेगा ना। अब यहाँ पे अगर आप नहीं कटेगा तो आप क्या करोगे, अब ये 590 हो गया, 590 और ये 21 बार में, 21 दूना कितना, 42। ठीक है। अब यहाँ पे 42 बचा है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 17, 170 हो गया ना। अब यहाँ 21 पंचे ही 21 सत्ते 47 से ना, 21 अट्ठे 68 से, 21 अट्ठे 68 से, यानी आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28 पूर्णांक। तो पॉइंट में 28.8 भी दिया है और 28.1 भी दिया है। ठीक है। 68 से, ठीक है। अब 68 से यानी 2 ना। अब 2 अगर पॉइंट यहाँ पे आप बैठाते हो, ये 0 देते हो तो कितना बार में लगेगा। ठीक है। फिर आप 0 बैठाओगे तो 28 6 28 सत्ते 89 से, 28 सत्ते 89, हाँ 21 सत्ते 21 नमा 89 से ना, 21 नमा 89 से ना, यानी 28.8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 28.9 है, ठीक है, लेकिन आपका कितना आ जाएगा, 28.8 आपका जो है, ठीक है, प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे द्वारा तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है तो बस 13 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा। यानी वह 1 घंटा में 55 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है, 55 किलोमीटर। और वह प्रत्येक घंटा क्या करता है, वह 4-4 किलोमीटर का वृद्धि करता है। समझिएगा ना,
कि वह अपने दूरी में प्रत्येक घंटा जो है 4-4 घंटे का किलोमीटर का वृद्धि करता है। कभी 55 चला तो आगे दूसरा घंटा कितना चलता है, 59 चलता है। इस प्रकार से वह टोटल 13 घंटा तक चला। कितना घंटा तक? 13 घंटा तक। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे कहता है कि इस प्रकार से अगर चलेगा तो वह टोटल दूरी कितना, यानी वह टोटल कितना दूरी तय करेगा। अब सपोज करिए, ठीक है, तो पहला उसका जो दूरी है, ठीक है भाई, पहला उसका दूरी कितना है, 55 है, ठीक है, और तो आगे कितना है, 59, यानी डिफरेंट अगर बात करिएगा, ठीक है, तो डिफरेंट कितना का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का हो गया डिफरेंट, आपका कितना का हो गया है, 4 का हो गया है। तो यहाँ पे आप टोटल कितना घंटा चला है, 13 घंटा चला है। कितना घंटा चला है, 13 घंटा। अगर वह 13 घंटा चला भाई, तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 × 2a प्लस n-1 × d ना, हम इस फॉर्म का यूज करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 13 है, अब बट्टा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2a यानी कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यानी ये आपका a, यानी पहला चाल आपका पहला दूरी कितना है, 55 है। पहला दूरी कितना है, 55 है। तो 55 दूना ही कितना, 55 दूना ही 110। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n-1 यानी n का वैल्यू आपका कितना, n आप कर दीजिए 13 हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट तो आपका कितना हो गया, डिफरेंट आपका 4 का हो गया है। ठीक है भाई, n आपका हो गया है, और पहला डिजिट आपका कितना किलोमीटर है, 55 है ना। अब यहाँ पे समझिए, तो n-1 यानी 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, इंटू डी कितना है आपका डिफरेंट, यानी 4-4 किलोमीटर बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पे 4 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ 48 और ये 110 कितना, 158, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे 158 हो जाएगा। तो 2 बार में काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 18 ना। अब यहाँ पे चलिए, तो 13 × 117, 13 × 117 11 हासिल। ठीक है, और 13 91, तो 91 अगर जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाता है, 102 हो जाता है। ठीक है, 102 यानी 1027 किलोमीटर आप दूरी तय करते हैं। कितना, 1027 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए लगाया। कहता है 3/7 भाग वह 7% के दर से, और 2/5 भाग 9% के दर से, और कहता है शेष राशि वह 11% के दर से निवेश करता है। और इस प्रकार जो टोटल ब्याज है 11,88,0 है। कितना है, 11,88,000 ये आपका ब्याज है। तो वह राशि कौन सी होगी। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो टाइम दिया है वह आपका टाइम है 4 ईयर। कितना ईयर है, 4 ईयर। और वह कुछ राशि को लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके लगाया। ठीक है, और इस प्रकार से टोटल ब्याज कितना आता है, 11,88,000 आता है। तो पहले वह लगाया कितना दर पर, 7% पर, फिर दूसरा 9% पर, और फिर तीसरा कितना, 11% पर। तो 3/7 भाग लगाया, 3/7 भाग लगाया। यहाँ पे देखिए कि 3/7 भाग लगाया कितना परसेंट पर, 7% पर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आगे आप देखते हो तो आपका 2/5 भाग कितना लगाया है, तो 2/5 भाग 9% पर ना। अब चलिए, अब यहाँ पर अगर आप काम करिएगा भाई कि 3/7 और ये 2/5 आपका कितना हो जाता है, ये 35 हो जाएगा ना। तो ये 7 5 5 3 ही 15, और ये 7 बार में, और 7 दूना ही 14, यानी 29/35
35 ना। अगर आप घटाते हो तो आपका कितना आता है 6/35। अब 6/35 है, ठीक है, ये शेष भाग है, यानी 3/7 भाग लगाया 7% पर, ठीक है, और 2/5 भाग लगाया 9% पर, और आगे जो है आपका शेष बोलता है तो दोनों को घटाइएगा, तो दोनों को एक में घटाइएगा तो कितना शेष बचेगा 6/35 बचेगा। अब 6/35 को वह किस भाग रेशियो से लगाया, कितना दर से 11% के दर से लगाया, और इस प्रकार से जो टोटल ब्याज आपका हो जाता है 1188 हो जाता है। कितना 1188। तो इसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जो है राशि वह कितने वर्षों के लिए लगा है 4 वर्षों के लिए लगा है। तो 4 वर्षों में लगा है तो प्रत्येक का कॉमन होगा कि नहीं, तो प्रत्येक का कॉमन मान लीजिए 4 है, प्रत्येक का कॉमन 4, ठीक है भाई। तो जो कटता है काट दीजिए, जो छूटता है छोड़ दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, अब तो कटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है 3%, ठीक है, ये 18/5%, ठीक है, और ये आपका हो जाता है 66/35%, ठीक है भाई। अब चलिए अगर आप 4 करते हो तो यहाँ पे कितना 1188, ठीक है भाई। एलसीएम तो आपका 35 हो गया ना, एलसीएम आपका 35 हो गया, ये परसेंट है ना भाई, तो ये परसेंट आप कर दो, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे तो 35 दिया है कितना 105 हो जाता है, ठीक है। और ये 7 बार में काटेगा ना, ये 7 बार में काटेगा तो 18 सतह ही कितना 18 सतह ही 108, ठीक है, 108 हो गया। चलिए ठीक है भाई, 18 सतह ही 126 ना, 126 हो गया। अब ये 35 काटेगा 66 हो जाता है ना भाई। तो ये हो जाता है 12 5 17 8 1 कितना 9, ये 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल 297 ना। तो 297 गुना ये 4 तो आपका बचा हुआ है, ये 297। ओहो रुक जाइए बाबू, रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट आ गया है गुना कितना 4 है ना, अब बराबर कितना 1188, ठीक है। अगर आप परसेंट काटोगे तो यहाँ पे 100, अगर जो आप इसको 297 गुना 4 अगर इसको काटोगे, ठीक है, तो पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 ना। तो आप 3500 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी। कहता है 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। इस बिलियन में क्या बोले, ओ नहीं है, 350 मिली सबसे होते, इस बिलियन 300 मिली मात्रा में कितनी पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल जो है अल्कोहल और वाटर जो है कितना है 4:3 के अनुपात में, ठीक है भाई, 4:3 के अनुपात में। अब यहाँ पे देखिए कि वह टोटल कितना है 350 मिलीलीटर है, क्या 350 मिलीलीटर है। अब कहता है उसमें कितना मिलाने पर बिलियन कितना हो जाए 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए। अब ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो आपका पहला ऑप्शन कितना है 120 है, दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका 100 है, तीसरा आपका 80 है, ठीक है भाई, और चौथा आपका 90 है ना। चलिए तो इसमें ऐसा करिए, ठीक है भाई, कि ये लीजिए पहला डिजिट को छोड़कर जो है दूसरा डिजिट को लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है इसमें कितना, यानी टोटल पहले बिलियन है अल्कोहल और जल कितना 350 मिलीलीटर। अब कहता है इसमें कितना और डालिएगा कि 5:6 हो जाए ना। तो 5:6 हो जाए तो 9 में से 4 को घटाइए,
कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब 9 में से 3 को घटाइए, 9 में से 3 को घटाइए 6 आ गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। यानी आप इतने मात्रा में 90 लीटर डालिएगा तो आपका किस रेशियो में चला आएगा? 5:6 के अनुपात में। क्या बोले? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहे तो आप पहले ऊपर का काम कर लो। ठीक है, अगर आप ऊपर का काम करिएगा, ठीक है, तो ये 5 दूना 10, 10 और कितना हो जाए? 10 एक 11, तो 11 तियाही 33, 33/2 हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर आप इनका काम करोगे, ठीक है भाई, तो ये 6/5 हो गया। ये वाला टर्म को देखिए, तो भाग में है तो क्या में हो जाएगा? गुना में, यानी बट्टा में चला आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो पहले काम करोगे तो 2 तिहाई कितना? 6। ठीक है भाई, ये 6 हो जाएगा और आपका बट्टा में क्या आ जाएगा? भाग है तो 4 हो जाएगा। ये काटोगे तो कितना? 3 और 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 हो गया और प्लस यहाँ पे अब करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 ना, ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 12 बट्टा कितना? 5। ठीक है, और ये का काम करोगे, ये 5 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, अब इसका करिएगा तो 3 तिया 9 1 10, 10/3 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 20/3 आ जाएगा ना। तो 20/3 आ गया और डिवाइड में आपका कितना है? तो डिवाइड में आपका जो है अगर 5 है तो बट्टा में आ जाएगा यहाँ ना। 5 चौके ही कितना? 20। क्लियर ना। अब चलिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे 10 आ गया भाई। अब 2 से लगाओगे तो कितना बार में आ जाएगा? ये कटेगा तो नहीं ना, तो यहाँ पे 5 बार में 165 आ गया ना। अब प्लस ये काटिएगा तो 12 आ गया और माइनस अब यहाँ पे 5 बार में तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ 12 है और यहाँ -4/3 है, तो 1 + 12 है और माइनस क्या है? 4/3 है। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा ना। तो आप यहाँ लगाएं तो 3 बार में और यहाँ 12 तिहाई 36 और ये माइनस हो जाएगा तो ये कट के कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 15 में से 12 जाएगा तो -3 और फिर इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा? 162। ठीक है, अब बट्टा 10। ठीक है, अब यहाँ पे घटाओगे तो ये जाएगा तो कितना बचेगा? 3 अगर इसमें जाएगा तो -1 और 35 में -1 जाएगा तो 36 में -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। ठीक है, ये 35 बट्टा कितना? 3। ठीक है, अब ये वाला टर्म अगर आप ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, तो ये वाला ऊपर करोगे तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये वाला टर्म यहाँ ना। अब आप काम करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 6 और 6 तिहाई 18। ठीक है, और 3 1 कितना? 4 है, 3 1 4। ठीक है, अब बट्टा में ये अब काटिए तो भाई कितना आ जाएगा? अब आपका आ जाएगा 2 से काटिएगा, 3 से कटता है क्या? नहीं, 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 से काटोगे 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में और सी की सहायता से यह 4 दिनों में कंप्लीट कर देता है काम को। तो सी अकेला अगर इस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में करेगा?
ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए कि ए करता है 8 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, और ये जो तीनों मिलकर काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 4 दिनों में करता है। ठीक है भाई। अगर आप टोटल काम को देखोगे, ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब ये आपका टाइम है, ठीक है, तो टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है, इफिशिएंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी। ठीक है। अगर आप लगाते हो तो 8 तिहाई 24, और ये 12 दूना 24, और 4 छौके ही 24। ठीक है। अगर ए और बी का क्षमता बोलिएगा तो 3 और 2 कितना, 5। अगर हम तीनों की बात करेंगे तो 6, अगर तीनों की बात करेंगे 6, और दोनों की बात करेंगे तो 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो सी का क्षमता निकल गया। तो कहता है सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल काम है 24, ठीक है, और क्षमता सी का कितना, 1। तो 24 में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो 24 ही रह जाएगा ना। अब आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन कितना बोले, सी। ठीक है। देखिए साधारण ब्याज पर दी गई उधार किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद जो है मिश्रधन 715 रुपया हो जाता है, और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद मिश्रधन 990 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखिए 3 वर्षों में 715 रुपया होता है, वही अगले यानी अगले कहता है 5 वर्ष की अवधि के बाद, यानी जोड़कर तो 5 वर्ष और 3 वर्ष कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद कहता है जो मिश्रधन हो जाता है आपका 990 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 990 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि क्या होगा, इसे सपोज करिए कि 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष और 3 वर्ष कितना, 8 वर्ष, यानी 8 वर्षों में जो आपका हो जाता है ब्याज, अमाउंट कितना हो जाता है, 990 रुपया हो जाता है। अब कहता है 3 ईयर में जो है वह कितना हो जाएगा, कितना होता है भाई, 715 रुपया, यानी 3 वर्षों में आपका 715 रुपया अमाउंट हो जाता है, और 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 990 रुपया। तो आपको कैसे जानना है, तो कहता है और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद, तो 5 और 3 कितना, तो 8 वर्षों में 990 रुपया, और 3 वर्षों में कितना, 715 रुपया। ठीक है। अब चलिए अगर यहाँ पे करिएगा तो 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अल्लाह मत करिए। यहाँ देखिए तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 बचा भाई, 8 में से 1 जाएगा तो कितना, 7 बचेगा। अब यहाँ 9 में से 7 गया 2 बचेगा। अब 5 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 25 25 25, यानी 1 ईयर का ब्याज आपका कितना है, 55 रुपया है। कितना है भाई, 55 रुपया है। तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो किसी एक में या तो इसमें लेके घटा सकते हैं या तो इसमें लेके घटाइए। तो 55 तिहाई कितना, 165 हो जाएगा। 55 तिहाई कितना, 165। तो आपका अमाउंट कितना है, आपका अमाउंट, ठीक है, 715 रुपया। तो 715 रुपया में अगर मान लीजिए 55 तिहाई 165, 55 तिहाई कितना, 165। तो आपका जो मूलधन हो गया ये 0, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 6 में से 1 गया कितना, 5, यानी आपका जो मूलधन है 550 रुपया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कहता है किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इसे सपोज करिए, कहता है 375 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी जितना में उनका लागत है उतना ही लाभ में वह बेचता है।
बात समझ रहे हैं ना कि जैसे 150 रुपया लागत तो 150% लाभ पर बेचेगा, अगर 100 रुपया लागत तो 100% के लाभ पर बेचेगा। बात समझ रहे हो ना। तो कहता है जितना उनका लागत है उतना ही लाभ पर वह बेचता है, और बेचा वह कितना में 375 में। तो बताइए वह वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसे सपोज करिए आपका ऑप्शन नंबर आप डी ले लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है 150 है। सपोज करिए कि आप 150 रुपया में कोई वस्तु को खरीदें। ठीक है, अगर आप 150 रुपया में कोई वस्तु खरीदें तो जितना आपका लागत, तो आपका लागत कितना लगा है 150 रुपया लगा। जितना आपका लागत है उतना ही आपको लाभ होता है, यानी 150 रुपया लागत लगाए हैं तो 150% हमको लाभ भी होगा। तो बताइए कि मेरा लागत मूल्य क्या है। अगर ये एसपी के बराबर आ जाता है यानी 375 मेरा आ जाता है, ठीक है, तो हम समझेंगे ये मेरा ऑप्शन सही है। तो जैसे मेरा लागत हम कितना माने हैं 150 रुपया, तो 150 रुपया मेरा लागत है, अब उतना ही तो लाभ होना चाहिए। तो 150 का 150% निकालिए, 150 का 150% निकालिए, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 गुना 15 225, 15 गुना 15 225, 225 और 150 कितना 375, यानी आपका जो आ गया है एसपी कितना आ गया है। ठीक है भाई 375 आ गया है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना कि जो आपका लागत है उतना ही आपका लाभ होता है। अगर 100 रुपया लागत तो 100% लाभ, 150 रुपया लागत तो 150% लाभ। उसी ढंग से अगर मैच नहीं करता तो किसी दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते। समझिए 150 ये आपका लागत है, अब फिर 150 लागत का आप 150% निकालते हैं। ठीक है, यानी आपके लागत का जो है अगर जो आप लाभ निकालते हैं तो आपका लाभ 225 रुपया प्लस लागत, तो 150 रुपया आपका लागत था और 225 रुपया आपका क्या था लाभ। समझिए, और कुल मिला के कितना हो गया 375। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 5% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, अगर लाभ की बात करिएगा, इसे हम किसी वस्तु को अगर 100 रुपया में खरीदेंगे, किसी वस्तु को हम कितना में खरीदेंगे 100 रुपया में खरीदेंगे। अब कहता है अगर हम 35% लाभ पर बेच दें, कितना लाभ पर अंकित करें 35% अधिक अंकित करें, यानी 100 रुपया मेरा लागत है, हम कितना अधिक अंकित करेंगे 35, यानी कितना हो जाएगा 135 रुपया। ठीक है, अब कहता है आपका अंकित मूल्य जो है 135 में आप जो छूट देते हैं वो कितना देते हैं 5% छूट देते हैं। तो ये भी जो आपका अंकित मूल्य है अपने आप में 100% है, अपने आप में कितना है 100%। और अगर लागत की भी बात करें तो लागत भी अपने आप में 100% है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि अगर आप छूट देते हैं तो छूट 5% देते हैं, तो ये आपका अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। अगर आप 100% का चीज अगर मान लीजिए 5% छूट पे बेचे तो कितना में बेचे 95 में बेचिएगा। ठीक है, तो आप जो बेचिएगा वह 135 का चीज यानी अपने आप में कितना है ये 100% है। तो अपने आप में अगर ये 100% है भाई, ठीक है, अगर इसका आप 95% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बट्टा में 100 ना, 5 से काट दीजिए 20 बार में, ये कितना 19 बार में ना। अब काटिएगा 5 से 4 बार में काट दीजिए, 5 दूना 10, ठीक है, 5 सते ही 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो हो जाएगा 19 सते ही 133, ये 13 और 19 दूना ही 38, 38 और 13 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 51 हो गया। ठीक है, यानी 513 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 इकाई 4, ठीक है, ये 4 दूना 8, ये 3 बचा, ये 3, 4 अठे ही 32 और 4 पंचे 20, यानी आपका लागत 100 रुपया था
आपने 35% अधिक अंकित किया तो कितना किए, 135 किए। अब उसके हम छूट कितना दिए भाई, 5% की छूट दिए, यानी 135 का अगर हम 95% निकालते हैं तो कितना आता है, 128 रुपया 50 पैसा आता है। यानी मेरा लाभ था, लागत था 100 रुपया और हम बेचे छूट देकर कितना में, 128 रुपया 50 पैसा में। ठीक है, तो मेरा लाभ कितना हो गया है, 28.50। यानी अगर रुपया में बोलेंगे तो 28 रुपया 50 पैसा, प्रतिशत में बोलेंगे तो 28.5%। लाभ में क्या बोलेंगे, 28.5% का लाभ हुआ है। रुपया में बोलेगा तो 28 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, बी ना। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए ठीक है, चलिए, एक निश्चित धनराशि 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3.4 वर्षों में साधारण ब्याज 1896 रुपया हो जाता है। कहता है समान राशि पर समान ब्याज दर 6.1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप मूलधन प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, कि आपका जो है रेट दिया है 6.4%। ठीक है, और आपका जो टाइम है ये 3.3/4 ईयर है। ठीक है, अब चलिए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं भाई तो आपका ऐसा है कितना आ जाएगा, तो आपका ऐसा जो आएगा ये 6.4% है। कितना है, 6.4 और गुना अगर आप करते हैं तो 4 दिया 12 3 कितना 15 बट्टा ही कितना 4 से काटिएगा 16 बार में। ठीक है भाई, तो 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, करिए तो 15 छौके 90। ठीक है, 15 छौके 90 ये पॉइंट। ठीक है, ये 9 हासिल। अब 15 9 कितना, 15 9 24, 15 9 कितना 24, यानी आपका जो प्रतिशत आ गया है कितना आ गया है, 24% आ गया है। तो आपका ब्याज जो दिया है कितना दिया हुआ है, 1896। तो 24% बराबर 1896, 24% बराबर 1896। तो आपका 100% मूलधन होता है तो 100% कितना, तो पी देख लीजिए 1896, तो 24% बराबर 1896। तो आपका मूलधन कितना होता है, 100% के बराबर होता है। अगर आप काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा, ठीक है 24 से काटिएगा, 24 अठे 92 से, तो 24 अठे 92 से ज्यादा हो जाता है। 24 अठे कितना है, 24 नहीं नहीं भाई, तो 24 अठे जो आपका हो जाएगा जी सर 92 हो जाएगा ना। चलिए, तो 24 सतह ही कितना, 24 सतह तो 7 चौक 28 और 14 2 24 सतह 68 है ना, यानी 7 बार में आप लगाओगे तो 189 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1 ये 2, ठीक है ये 6, 24 नमा 216, 24 नमा 216, यानी आपका जो आता है 7900 रुपया। ठीक है, आपका मूलधन आ गया है। ठीक है, अब कहता है कि समान दर से 6.1/4 वर्षों में आपका मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप इनका भी ब्याज निकाल लीजिए। तो अगर आप निकालते हैं कि 1.6 यानी 6.4%, तो 6.4%, अब आपका ब्याज दर जो है आपका टाइम कितना है, तो आपका टाइम है 6.1/4 वर्ष, तो 6 चौके 24 25 ना, तो 25/4 अगर आप करते हैं तो 4 से 1.6%। ठीक है, अब करिए 25 छौके 150, ये पॉइंट 15 हासिल। अब 25 से 15 कितना, 25 15 40। ठीक है, तो 25 15 आपका 40% हो जाता है। तो आपको तो अमाउंट निकालना है, तो 40% आपका मूलधन कितना हो जाता है, 100% हो जाता है आपका मूलधन। तो अमाउंट निकालिएगा तो 140%, तो 140% का अगर आप काम करते हो तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका मूलधन इतना है और आपका ब्याज कितना है, 7 है। ठीक है, अब 7900 रुपया का जो है भाई
आप 7/5 निकालोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालोगे तो 7 से कितना बार में, ठीक है 5 से काटोगे, 5 इकाई 5, 25, ठीक है 25 25, 5 8 40, ये 0। अब करिए ये 0, 7 8 56, ये 5 हासिल। ठीक है, और ये वाला करिएगा 7 बार में, 7 5 35 और 5 कितना 40। ठीक है, और ये 7 7 4 11, यानी 11,060 रुपया आपका जो अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11,060 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है 19 संख्याओं का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। इसे सपोज करिए, ठीक है भाई, कि अगर 12 संख्याओं का यानी आप ऐसा करिए कि 19 संख्या टोटल कितना है 19 संख्या है। 19 संख्या का एवरेज कितना, 19 संख्या का एवरेज है 58। ठीक है, तो 19 संख्या का अगर एवरेज है 58, ये 58 हो जाएगा ना भाई, तो ये 58। ठीक है, अगर आप 19 गुना 58 करोगे तो कितना आ जाएगा 11,002 रुपया आ जाएगा, 1102 आ जाएगा। ठीक है, अगर 19 गुना 58 करोगे तो कितना आ जाएगा 1102 रुपया आ जाएगा। अब कहता है 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 12 संख्याओं का जो एवरेज दिया है 12 गुना 58, 12 गुना कितना है 63.6 ना, तो 12 गुना 63.6 आएगा, वो आपका कितना आएगा 763.2 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 763.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे करोगे कहता है कि 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 8 संख्याओं का एवरेज जो है 55.5 है, 55.5 एक है ना, 55.1, यानी आपका जो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा कितना 440.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 440.8। ठीक है भाई, तो अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है, ये 3 1 कितना 4, और ये 10, और ये 11 1 12, यानी 1204 में अगर 1102 घटाइएगा तो कितना बचेगा 102 बचेगा। ठीक है भाई, तो 8 टोटल कितना संख्या 19 संख्या। अब 19 संख्या में एक संख्या जो आप निकाले हैं कितना निकाले हैं 102 रुपया निकाले हैं, यानी टोटल यहाँ कितना संख्या पुर रहा है 20 पुर रहा है, और 20 में यहाँ पे 19 संख्या, तो टोटल में अगर 1204 में 1102 घटाते तो कितना आता है 102 आता है। यानी इस संख्या को यानी 12वीं संख्या को निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 12वीं संख्या को अगर आप निकालिएगा तो कितना बचेगा, तो 1102 में अगर 102 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1000 बचेगा। ठीक है भाई, अब 1000 बचा तो आपके पास टोटल संख्या कितना बचा, 19 में एक संख्या घटाइएगा तो कितना बचेगा ये 18 बचेगा। अब 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 से 500 बार में। ठीक है, अब ये चलिए 9 5 45, 9 5 45, ये 5/9%। ठीक है भाई, तो 55.5/9%। बात समझ रहे हो, तो एक बार और समझ लीजिए। कहता है 19 संख्याओं का एवरेज इतना, 12 संख्याओं का एवरेज इतना, 8 संख्याओं का एवरेज इतना। अब कहता है 12वीं संख्या को घटा दिया जाए, तो टोटल 20 संख्या है, यहाँ 19 संख्या, तो 20 संख्या में एक संख्या घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है 102 आ जाएगा। अब 102 को अगर इसमें घटा दिया जाए, ठीक है, तो टोटल कितना संख्या बचेगा, तो यहाँ 19 संख्या है, 19 संख्या में एक संख्या घटाइएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो मेरा जो संख्या आएगा 1102 में अगर 102 घटाइएगा तो 1000, और एक संख्या घटाए तो कितना 18। अब अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 55.5/9%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक परीक्षा में 35 छात्रों का औसत 46 है। कहता है बाद में पाया गया
कि दो स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया और एक स्थानों पर 36 को 30 पढ़ा गया है। ठीक है, तो कक्षा के छात्रों के अंक का वास्तविक औसत कितना होगा। ठीक है भाई, तो आपका जो है 35 छात्रों का एवरेज कितना है, 46 है। अब कहता है दो स्थान पर 23 के जगह कितना पढ़ लिया गया है, 33 पढ़ लिया गया है। कितना पढ़ लिया गया है, 33, यानी 23 दुना ही कितना, 46। 23 दुना ही कितना, 46, और 23 को कितना पढ़ लिया गया है, 33। अब तो 33 दुना ही कितना है, 66। बात समझ गए ना, कि 23 को जो है दो स्थानों पर, एक स्थान पर नहीं, दो स्थानों पर 23 को कितना पढ़ लिया गया है, 33। तो दो बार कितना, 23 दुना 46 और 33 दुना 66। ठीक है भाई। अब आगे जो आपका कहता है कि एक स्थान पर 36 था। ठीक है भाई, और वो जो है गलती से कितना पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया, यानी दो स्थानों पर जो 23 था तो 23 दुना ही 46, दो बार हो गया, तो गलती से कितना पढ़ लिया, 23 को 33 पढ़ लिया, तो 33 दुना 66। अब अगर बात करें तो एक जगह 36 को गलती से कितना पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर देखिए भाई, अगर देखिएगा तो इसमें कितना का वृद्धि हो गया, 20 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि, 20 का वृद्धि हो गया। ठीक है भाई, कि लिखना था 46, लिख दिया कितना, 66। अब इसमें लिखना था 36 और लिख दिया कितना, 30। ठीक है, यानी इसमें 6 कम कर दिया। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या से कितना एवरेज बढ़ गया। ठीक है, तो 14 बढ़ गया। वास्तविक संख्या से कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कि होना चाहिए था 66, 46 लिख दिया 66, तो 20 का वृद्धि। लिखना चाहिए था 36, तो लिख दिया कितना, 30, यानी इसमें 6 संख्या घटा दिया, इसमें 20 संख्या बढ़ा दिया। तो आपका जो संख्या कितना बढ़ गया है, 14 बढ़ गया है। तो 14 में अगर आप कितना से भाग दोगे भाई, तो 14 में अगर आप 35 से भागा दोगे तो कितना आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो तो 7 दूना 14, 7 पंचे 35, यानी 0.4 का जो है वृद्धि हो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 0.4 घटाइए तो भाई यहाँ पे आएगा 6 और 0.5 और यहाँ पे 4, यानी आपका जो एवरेज हो जाएगा 45.6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बोलिए आगे देखिएगा, कहता है 4 संख्याएं, अगर 4 संख्याओं का एलसीएम इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 21, ठीक है, 21 से आप, तो यहाँ पे आपका 34 है, 38 है, ठीक है, 85 है, और कितना है भाई, 95 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो 19 दूना ही 38 ना। तो यहाँ देखिए, अगर आप एलसीएम लोगे भाई तो कितना आएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से आप लगाओगे तो 2 से तो नहीं, 17 से लगाइए। ठीक है, 17 दूना ही 34, 2 से, ठीक है, 17 दूना ही 34, ये 38 हो जाएगा, और 17 पचे ही 85, ये 95 हो गया। ठीक है, अब 19 बार में अगर लगाते हैं, ठीक है, तो 19 बार में आप लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, और ये 19 दूना 38, ये 5, ठीक है, और ये 19 पचे 95। तो आप अगर 2 से लगाओगे तो ये 1 1 आ जाएगा, ये 5 5 हो गया। ठीक है, अब अगर लगाइएगा 5 से तो ये 1 और 1 हो गया। ठीक है, अगर आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 19 तिहाई कितना, 19 सते 33। ठीक है, तो यहाँ 3 13 हासिल। ठीक है, तो 19 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19 में 13 जोड़िएगा तो 12 1 13, 32, यानी 23 30 हो जाएगा। ओ सॉरी, 32 30 हो जाएगा ना, 32 30। चलिए, तो आपका 32 30 एलसीएम आ गया है, 32 30 एलसीएम आ गया। अगर इन संख्याओं का योग करके आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एवरेज निकालते हो तो 5 और 5 कितना, 10, 10 8 कितना, 18, 18 और 4 कितना, 22। ठीक है, 2 हासिल। अब यहाँ पे चलिए 8 9 और 8 कितना, 9 8
17, 17 3 20, 20 3 23, 27 2 कितना 25। ठीक है, अब इसका अगर आप एवरेज निकालिएगा तो कितना से भागा दीजिएगा, 4 से भागा दोगे भाई ना, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो 4 छके ही 24, ठीक है, 4 दिया ही 12। ठीक है भाई, अगर जो आप 3230 में अगर आप 63 से भागा दोगे, ठीक है, कि 3230 में कितना से भागा देंगे, 63 से भागा दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, यानी रिमाइंडर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी। आगे देखिएगा, आगे एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 रुपया से घटाकर 1150 कर दिया है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो उनका अंकित जो मूल्य था वह 1250 था। कितना था, 1250। उसने उस जींस को कितना में बेचा, 1150 में। तो छूट जो आपको दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अगर मान लीजिए वो लागत मूल्य पर छूट देगा तो हमेशा उसको हानि ही होगा। ठीक है, तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो 1150 का 1250 का चीज कितना में बेच दिया, 1150 में, यानी 100 रुपया का छोड़ दिया ना। तो 100 रुपया का छोड़ दिया भाई, तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 गुना कितना 100। ये वाला से ये वाला, 0 से 0 कैंसिल, ओ यहाँ काट दिए, ये 0 कटेगा भाई। ठीक है, 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और 5 दूना 10 ना। ठीक है, 8%। यहाँ 8% का जो है आपका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। कितना प्रतिशत का, 8% का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यदि 341, 434 और 620 का HCF x है तो उनके बीच की संख्या होगा कौन सा। ठीक है, अगर हम बात करें कि 341 है, ठीक है भाई, 341 और ये 434 और ये 620 का HCF, ठीक है भाई, किनके बीच में आएगा। तो अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF जो होता है ये सभी संख्याओं का कॉमन होता है। सभी संख्याओं का क्या होता है, कॉमन होता है। अगर सपोज करिए इसमें ऐसा क्या लीजिएगा कि प्रत्येक संख्या का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आप 31 में 443 में लगाइएगा तो 34 में लगाए तो कितना आ जाएगा, हैं? तो आपका जो आ जाएगा, ठीक है, HCF कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर आपका 31 आ जाता है तो ये देखिएगा कि तीनों संख्याओं का कॉमन होगा, तीनों संख्याओं का कॉमन होगा। ठीक है, तो तीनों संख्या का कॉमन क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, अगर आप 341 में 434 में भागा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका HCF कितना आएगा, 31 आएगा। अब आगे जो आपका कहता है कि यह संख्या यानी HCF जो आपका है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो यहाँ 30 35 है, 25 30 है, 35 40 है और 40 45 है। तो ये जो संख्याएं आएगा किनके बीच में आएगा, 30 और 35 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिएगा, कहता है अरुण ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची, यदि एक उसे 17% लाभ पर बेचा और दूसरा 19% की हानि पर, तो पूरे लेन देन में हुई हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इस चीजों को अगर आप इजीली बनाना चाहते हैं तुरंत, तो यहाँ देखिए 19 नंबर हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि अगर आप इसको बनाइएगा तो यहाँ देखिए, कहता है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। तो दो वस्तुओं को समान मूल्य पर अगर बेचेगा, ठीक है, तो अगर SP दोनों का समान होगा, तो यहाँ देखिए, अगर सपोज करिए कि मेरा लागत अगर 100 रुपया है तो एक को हम कितना में बेचे, 17% लाभ पर। कितना पर बेचे, 17% लाभ पर, यानी 117 रुपया में बेचे होंगे। और दूसरे वस्तु को भी सामान्य मूल्य पर बेचता है,
तो दूसरे वस्तु को समान मूल्य पर बेचा यानी दूसरा का भी कितना, तो 117 हो जाएगा। लेकिन जब समान मूल्य पर दूसरे वस्तु को बेचता है तो उसे 19% का हानि हो जाता है। अगर 19% का हानि हो जाएगा तो यहाँ देखिए मेरा लागत क्या हो जाएगा उसका, तो यहाँ देखिए सीपी 100 का भाई कितना, तो 100 का चाहिए तो 19% हानि यानी आपका लागत 100%, और 100% हम बेच दिए उसे कितना में, तो 81% में बेच दिए, जिससे हमें 19% का हानि हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर बात करिएगा 100/81 ना, 117 ना हो जाएगा भाई, 117 आपका एसपी 117 है ना। चलिए अब काटिएगा, 9 से काटिए, 9 बार में आइए 13 बार में, ठीक है। अगर आप ये दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये 1300 हो जाएगा, और ये 100 तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, ये 900 और 1300 कितना 2200 हो जाएगा, यानी 2200 बट्टा कितना 2200/9। अब ये टर्म को जोड़िए, एसपी को जोड़िए, ठीक है। अगर एसपी को जोड़ते हैं तो 7 7 14 2 1 3 और ये 2, और ये जो बट्टा में 9 बचा है आप इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। अगर आप 9 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 चौके ही 36, 9 तिया 27, 27 27 और 3 कितना 30, और 3 हासिल, और 9 9 दूना 18, 18 3 कितना 21, यानी आपका लागत था टोटल 2200 रुपया, और आप बेच दिए उसे कितना 2106 रुपया में बेच दिए, कितना में बेच दिए 2106 रुपया में। तो हमको जो हानि प्रतिशत हुआ है यानी लॉस प्रतिशत, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 94 रुपया का जो है हमको हानि हो गया है। कितना रुपये का 94। तो आपको लाभ और हानि किस पर होता है, लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य मेरा 2200 रुपया है ना, तो गुना कितना 100, ठीक है। ये वाला से ये वाला कैंसिल, 2200 का 88, 2200 का 88 हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे 88, ये 6 बच गया हासिल, यहाँ पे पॉइंट, ये वाला 0 बैठाइएगा, 22 तो नहीं 44, यानी 4.2% का हानि होगा, 4.2%। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिएगा कि हमारा लागत 100 रुपया था, एक को हम बेचे 17% लाभ पर, ठीक है। अब आगे जो कहता है कि दोनों का मूल्य समान ही था, तो दोनों का मूल्य समान था यानी एक को 117 पर बेचे यानी दूसरा को भी 117 पर ही बेचे, और 117 पर बेचने पर हमें जो हानि हुआ, ठीक है, वो हुआ 19% का हानि। तो 19% का हानि यानी 81, 100 का चीज हम कितना में बेच दिए 81 में। तो अब देखिए ये 1300 प्लस 1300/9 प्लस 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 1300/9 करिएगा तो ये 2200 भी इनका जोड़ करिएगा तो 2200/9। अब ये वाला 9 कहाँ चला आएगा भाई, ठीक है, तो ये वाला चला आएगा 22, इसमें गुना करिएगा तो 2100 आपका 6 हो जाएगा, 2106, ठीक है भाई। तो ये 2106 हो जाता है। तो आपको हानि कितना का हुआ, तो 94 का हुआ, लाभ और हानि किस पर, तो 2200 × 100 बराबर 4.2% की हानि। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। देखिएगा कहता है किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर को कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए। अब जैसे सपोज करिए आपका कॉपर है और आपका जिंक है, तो ये 5:4 के अनुपात में, ठीक है। अब जो है आपका कॉपर केजी में जो है वो 20 केजी, कितना है भाई, जिंक जो है आपका 20 केजी है। तो बताइए आपका कॉपर कितना मिलाइएगा कि आपका जो है 5:4 के अनुपात में हो जाए। तो अगर आपका जिंक 4 के रेशियो में है, केजी है, 20 केजी है, और रेशियो में कितना 4, यानी रेशियो 4 बराबर कितना 20, ये काटिएगा 5 बार में, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 5 हो जाता है। तो 1 रेशियो बराबर अगर 5 हो गया है तो ये आपका 20 और ये आपका कितना 25, ठीक है।
तो आपका जो हो जाएगा कितना के रेशियो में मिलाइएगा, केजी में 25 केजी अगर हम कॉपर मिलाते हैं तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिएगा, कहता है कि किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का, सॉरी ये तो हो गया ना, निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करिए। तो 45% का 360 का और 30% का 400 बराबर 25% का x का वैल्यू कितना होगा। यानी सपोज करिए कि 45% का 360 अब प्लस कहता है 300% का 400 और आगे कहता है 25% का x का वैल्यू ना। तो x का अगर वैल्यू पूछेगा, परसेंट काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो 5 × 45 और 5 से, ठीक है, 9, 5 से काटिएगा 20 बार में। अब ये काट दीजिएगा कितना बार में, 18 बार में काटिएगा। और ये परसेंट काटिएगा तो 30% रहा है, ये 30, ये परसेंट काटिएगा तो 2 शून्य कैंसल, ठीक है। तो ये आपका 120 हो गया। अब प्लस में आपका 18 × 162 हो जाता है, ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा 25%, तो इसको काटिएगा 100, तो 25 चौके ही 100 यानी x/4, ठीक है। अभी अगर इनको जोड़िएगा तो 382 हो जाएगा, 382, ठीक है भाई। अब 382 हो जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 128। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अब देखिएगा, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है और 10% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर सपोज करिए कि इसका लागत अगर 100 होगा तो वह बढ़ाकर जो अंकित करता है वह 31% अधिक अंकित करता है। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया। अब अंकित मूल्य पर अगर 10% की छूट देगा, ठीक है, तो वह कितना में बेचेगा। तो एसपी अगर आप देखते हो, ठीक है भाई, कि अगर 130 का आप 10% छूट देते हो तो 10% छूट दीजिएगा, कितना में बेचिएगा, 100% का चीज, क्योंकि ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 100% की चीज को अगर आप 10% डिस्काउंट देते हैं तो 90 में बेचते हैं। तो 90% का अगर वैल्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 90% का वैल्यू करते हैं तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9/10, तो ये 0 से ये 0 कैंसल, 13 × 117, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 100 रुपये का चीज आप 117 में बेचे तो आपको लाभ कितना का, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 17% का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर तय करता है, तो धारा की चाल कितना होगा। तो एक चीज सपोज करिए कि अगर वह धारा के साथ चलता है तो 25 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा लेता है। अगर धारा के विपरीत ही चलता है तो वह उतना ही समय लेता है, लेकिन वह 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं कि आपका जो है धारा की चाल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप दोनों के, तो यहाँ पर सपोज करिए कि धारा की चाल चलता है, धारा में चलता है तो 25 किलोमीटर, तो भी 2 घंटा का समय लेता है। और अगर धारा के विपरीत चलता है तो समान समय लेता है, लेकिन चलता है कितना दूरी, 19 किलोमीटर चलता है। तो 19 किलोमीटर चलेगा तो 19 किलोमीटर भी चलने में वह कितना समय लेता है, 2 घंटा लेता है। तो अगर आप दूरी में आप समय से भागा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए, तो हमको चाहिए धारा का स्पीड, ठीक है। तो धारा का अगर स्पीड चाहिए तो आपका चाल निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 19 जाएगा तो कितना 6, यानी 3 किलोमीटर बराबर आपका जो होगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, अगर आपका जो है नाव का चाल पूछेगा तो ऐसे में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल के चाल को जोड़कर 2 से भागा, और अगर जो नाव का धारा का चाल पूछेगा तो दोनों के चालों को माइनस करके 2 से भागा तो माइनस किए। अब इसमें अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है भाई, तो 3 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वही नाव का चाल पूछता तो यहाँ पे प्लस करके 2 से डिवाइड करते, और जो आता फिर 2 से डिवाइड करते। अगर नाव पूछेगा तो प्लस करके, और अगर धारा पूछेगा तो माइनस करके। ठीक है, इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका चाल आ जाता है कितना, तो आपका धारा का चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन जो आपका है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34:61:45 है, तो a प्लस बी यानी इतना का मान कितना होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर पूछता है a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछता है a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो और सी प्लस ए रेशियो का मान कितना होगा। अगर इस टाइप से आपसे पूछता है तो एक चीज सपोज करिए कि आपका डिटेल वही चीज पूछा है जो सीरियल वाइज में दिया हुआ है, तो आपका रेशियो तो समान है, तो कहीं 8:11 है, कहीं 9:11:8 है। तो आप देखिएगा कि 34 है, 61 है, ठीक है भाई, और आपका 45 है। तो इनका जो रेशियो देखिएगा कि ये पहले छोटा है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ठीक है, कि समान में है। ठीक है, कि ऑप्शन में देखिएगा सबसे छोटा कौन, ठीक है, तो जो सबसे कम रहेगा उसका रेशियो ही ना कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर बात करिएगा ये सबसे बड़ा है तो ये 11 के रेशियो में, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 के रेशियो में हो जाएगा। तो ये सब समान दिया है, कभी उल्टा कर दिया, कभी ये इधर कर दिया, कभी ये इधर कर दिया। तो आपको रेशियो के अकॉर्डिंग देखना है कि जो सबसे छोटा तो वो सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा कौन, तो दूसरा सबसे बड़ा ये, तो दूसरा सबसे बड़ा ये, तो भाई उसका ये वाला हो गया, और सबसे बड़ा ये तो सबसे बड़ा ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में बस यही दिया है, इसके आगे जो है का उल्टा पुल्टा करके देता है। ठीक है, तो आपको डिटेल आपको देख लेना है भाई, जो सबसे छोटा है तो उसका रेशियो छोटा आएगा, जो सबसे बड़ा है उसका रेशियो बड़ा आएगा। तो आपको इस ढंग से कितना हो जाएगा 8:11:9 के अनुपात में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि टैंक ए को 3 पाइप एबीसी 3 घंटे में भर दिया जाता है। ए सी से 3 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है, यानी ए सी से 6 गुना और बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, तो बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपसे ये इस ढंग का सवाल करे ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ए सी से 6 गुना, लेकिन बी से कितना गुना, मात्र 2 गुना। अगर ये 1 है तो ये 6 हो जाएगा। अब बताइए, इससे बोलता है कि ये 2 गुना, तो इससे अगर ये 2 गुना है यानी ये 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 1 गुना 6, यानी आपसे 2 गुना भी हो रहा है, 6 गुना भी हो रहा है। अब तीनों मिलकर जो काम करता है वह काम करता है 3 दिनों में, तो क्षमता कितना हो जाएगा। तो अगर इनकी क्षमता का अगर आप बात करते हैं तो 6 3 9 1 10, 10 गुना 9, ठीक है, 3 दिनों में काम करता है ना, तो ये आपका हो गया 10 तिहाई 30। ठीक है भाई, अब कहता है कौन अकेला काम करेगा, तो कहता है बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो बी और सी का जो क्षमता है वो कितना है भाई, 4 है। ठीक है, तो बी प्लस सी अगर काम करेगा, ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा, तो 30 का 4 से आप डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 से 15, ठीक है, तो 7/1/2 आवर का समय लगेगा। तो 7/2 1/2 आवर, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है भाई,
चलिए, तो इसी ढंग से हम लोग कंटिन्यू इस ढंग से 25 क्वेश्चन का अभ्यास करते रहेंगे। जय हिंद।